नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं? इस बार आवाज़ आ रही है कि नहीं? ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार आवाज़ ही इसमें नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो इस वजह से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। झूम कृषि। झूम कृषि जानते हैं, बिहार दरोगा का एक अहम टॉपिक कह लीजिए इसको। ज्योग्राफी का ये पार्ट है। बिहार दरोगा में झूम कृषि से एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये या तो भारत में भारत में झूम कृषि हो सकता है या विश्व की झूम कृषि भी पूछ देता है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग भारत में झूम कृषि के बारे में जानेंगे। 10 मिनट का ही वीडियो होगा। 1 नंबर आपका इससे सुनिश्चित हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। पहले तो जान लीजिए झूम कृषि होता क्या है। तो झूम कृषि देखिए, इसको स्थानांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ कुछ दिन कृषि की, यहाँ की जब भूमि उपजाऊ है, अब भूमि अनुपजाऊ हो गई, तो यहाँ लोग छोड़ देंगे, चले जाएंगे आगे, आगे जाकर के अब वो कृषि करेंगे। ये स्थानांतरित कृषि हो गया। दूसरा इसी में कतरन या कर्तन दहन कृषि क्यों कहते हैं इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले आग लगा देते हैं, आग जला देंगे, कृषि करने के बाद आग जला देंगे, चले जाएंगे कहीं और। कुछ दिन बाद यहां फिर जब कृषि जब उपजाऊ हो जाएगी भूमि, तो फिर यहां आकर के काम वो करेंगे। तो यह काटो और जलाओ, उसके बाद झूम या स्थानांतरित कृषि के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहां से ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि भैया फलना राज्य में क्या झूम कृषि कहते हैं, झारखंड में क्या कहते हैं, है ना, राजस्थान में क्या कहते हैं। तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो होगा। एक बार मैं वीडियो को पूरा कराऊंगा, फिर उसके बाद रिवीजन इसका मैं तुरंत ही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वालरे या वाल्टेरे स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? वालरे या वाल्टेरे बात करें तो बताएंगे यह राजस्थान में है। इसको कहीं बत्रा भी मिलेगा, है ना, वाल्टेरे को बत्रा भी कहीं मिलेगा, तो बत्रा भी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आपको याद रखना है। चलें आगे। दूसरा, झूम स्थानांतरित कृषि, इसका नाम झूम भी है कहीं कहीं, तो झूम नाम से यह कहां प्रचलित है? उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। जी हां, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है। 4 राज्य हैं, ध्यान देना है, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तीसरा पर चलते हैं। दहिया, पोंडा, मसान, बीरा या पेड़ा, यह जो है किस राज्य में प्रचलित है स्थानांतरित कृषि? तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसमें दहिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबर और दहिया दो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण है, तो बीबर आप यहां देख लेंगे, बीबर और दहिया। दहिया, पोड़ा, मसान, बीरा, पेड़ा यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और बेबर यह केवल मध्य प्रदेश। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न। चलिए आते हैं दीपा पर। दीपा या कहीं आपको रीप मिलेगा, कहीं आपको रीप मिलेगा। तो दीपा या रीप, यह बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य, जिला बस्तर में यह जो स्थानांतरित कृषि है दीपा और रीप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चले आगे। चलिए, जारा एवं एरका। जी हां, जारा एवं एरका स्थानांतरित कृषि कहां में प्रचलित है? जारा और एरका जो स्थानांतरित कृषि है, यह दक्षिण भारतीय राज्य में प्रचलित है। जारा और एरका दक्षिण भारतीय राज्य में प्रचलित है। बत्रा मैंने भी बताया, बत्रा या वाल्तरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो यहां भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 8वां चलते हैं। पोड़ू, अभी आपने पेंडा पढ़ा था, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, देखिए यहां पर आपने देखा होगा, अभी आपने पेंडा पढ़ा था, है ना, पेंडा और पोड़ा। यहां पोड़ू है, पोड़ू है वह आंध्रा की है, आंध्र प्रदेश, तो ये आपको ध्यान देना है। पेड़ा अगर आए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कुमारी। कुमारी है केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों पर। भारत का ये पश्चिमी घाट देख रहे हैं केरल वाला, तो यही पर्वतीय क्षेत्रों पर जो होता है यही कुमारी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट ध्यान देना है आपको। आगे चलते हैं। आगे आता है फेदू, कुमान, वरिगा या विंगा या पामाडावी। चारों नाम है, ये याद रखना है। फेदू, कुमान, विंगा या पामाडावी, या पामाडावी जो है, ये चारों आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाते हैं स्थानांतरित कृषि। तो यहां से भी प्रश्न आता है, ठीक ना। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फ्यूचर में, मतलब बाद में, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूं, तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर। पूनम या पूणम। जी हां, पूनम या पूणम
स्थानांतरित कृषि कहाँ प्रचलित है? पूर्णम या पूर्णम जो है वह केरला में प्रचलित है। कहाँ में प्रचलित है? केरला में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना है आपको। चलिए आते हैं 12वें नंबर सवाल पर। कुरुवा या कुरल, जी हाँ, कुरुवा या कुरल, यह स्थानांतरित कृषि है, कहाँ में प्रचलित है? तो कुरुवा या कुरल की बात कर ली जाए तो यह झारखंड में। कहाँ में? झारखंड में। सब कुछ आप नोट कर लीजिए, लिख लेंगे, एक पेज पर लिख लेंगे तो फिर आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसको आसानी से देख करके याद कर सकते हैं। पहले जब लिखेंगे तभी मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएगी, है ना। वीडियो रोक करके आप आसानी से इसको लिख लीजिएगा। चलिए 13वां आते हैं। पामलू जो स्थानांतरित कृषि है यह कहां प्रचलित है? पामलू, तो पामलू जो स्थानांतरित कृषि है यह मणिपुर में प्रचलित है। कहां में? मणिपुर में। अब आते हैं आखिरी और खील। देखिए इसके बाद भी मैं 2-3 बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, रुकिएगा, भागिएगा मत। 14वां बताते हैं, खील स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? तो खील जो है वह हिमालयन क्षेत्र में प्रचलित है। कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए मैं बता दूं कि हिमालय जो है वो खिला हुआ है आसमान में। ऐसे याद रखिएगा कि हिमालय आसमान में खिला हुआ है, तो खील जो है वह हिमालयन क्षेत्र की जो स्थानांतरित कृषि है। तो यहां से आपको ये चीज ध्यान देना है। एक दो चीज मैं और बता दूं आपको। एक है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, है ना। तो आपने दीपा या रीप देखा होगा, छत्तीसगढ़ के लिए मैंने अभी बताया था ना आपको। देखिए, हाँ, ये वाला 5वां। तो दीपा जो है ना, यह छत्तीसगढ़ प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये जो खेती होती है इसको दीपा रीप कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण जाता है। अंडमान निकोबार भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि राज्य से सब याद कर लेते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोग पीछे रह जाते हैं। तो अंडमान निकोबार भी दीपा या रीप। एक बार हम लोग इसको फटाफट अंदाज में रिकॉल कर लेते हैं, 2 मिनट का समय लगने वाला है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए, वालरा या वाल्तरे या बत्रा जो है वह कहां में है? तो वह दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि राजस्थान। झूम की बात कर लें तो यह उत्तर पूर्वी भारत, जिसमें आता है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये आ जाता है। आते हैं बेवर और दहिया, तो ये मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर खाली क्या है, दहिया, पोड़ा, मसान, बीरा, पेड़ा, ये पांचों, तो ये पांचों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में सम्मिलित है, दोनों में शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बेवर मैं आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश। दीपा और रीप या दीपा या रीप बस्तर जिला छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये होता है स्थानांतरित कृषि। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे। जारा एवं एरका, जी हाँ, जारा एवं एरका जो स्थानांतरित कृषि है यह दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है। तो ये भी बहुत ही आसान है। बत्रा मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि बत्रा जो ये बत्रा या वाल्तरे या वालरे यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान। देखिए बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों का सीरीज मैं उपलब्ध करा रहा हूं, तो सब कुछ आपको मैं कराने वाला हूं। आइए भारत में देखिए, हाँ, फिर 8वां आइए, पोडू, पेड़ा और पेंडा नहीं, पेड़ा पेंडा मध्य प्रदेश आप छत्तीसगढ़ देखे थे, लेकिन पोडू है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओके, कुमारी पश्चिमी घाट आप जान गए हैं, मैं बता चुका हूं। फेदू, कुमान, विंगा या वरिगा या पामाडा भी याद रखिएगा, वरिगा भी है, ये भी ध्यान देना है। यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, दोनों जगह पर, चूंकि दोनों राज्य पास के ही हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, पोन्नम या पोड़म, जी हाँ, पोन्नम या पोड़म जो स्थानांतरित कृषि है यह केरला, आपको मैं पहले बता चुका हूं, पोन्नम या पोड़म केरला। आते हैं 12वें नंबर पर। कुरुवा या कुरूल, जी हाँ, कुरुवा या कुरूल, अगर दोनों में से कोई कहे तो बताएंगे कि कुरुवा या कुरूल दोनों जो है वह झारखंड में है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आते हैं हम लोग 13वां। पामलू जो स्थानांतरित कृषि है, पामलू वह मणिपुर में, जी हाँ, पामलू कहां में है? मणिपुर में है। आखिरी आते हैं 14वां पर, जो है देखिए खील स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। तो खील जो हिमालयन क्षेत्र में, हमने बताया भाई कि खील हिमालय जो है आसमान में खिल गया, बहुत ऊंचाई तक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि खील जो है यह हिमालयन क्षेत्र में है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके जो पॉइंट्स है 14 वो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें लगभग याद हो जाएंगी। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विश्व के, जी हाँ, विश्व के जो ये है स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि या काटो जलाओ कृषि, विश्व में कहां किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। 10 मिनट का हमारा टारगेट था, 10 मिनट में हमने लगभग 20-30 प्रश्न करा दिया आपको। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।